हो गया ना। लेट मी चेक ना, मोबाइल में देखिएगा। सो कैसे हैं आप लोग? करियर प्लानर के इस फेसबुक पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ दिनों के बाद मैं आया हूं ऑन बिहाफ ऑफ करियर प्लानर और आपसे बहुत सारी बातें करनी है। इसलिए मुझे लगा कि फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आपसे बात कर पाऊं। इस लाइव सेशन को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे या आगे आने वाले समयों में फ्यूचर में देखेंगे, इसलिए मैंने इस पे जो बात करने का एजेंडा रखा है वो सभी विद्यार्थियों के लिए कुछ न कुछ रखा है। सो डायरेक्टली कमिंग बैक टू पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं इस कोरोना वायरस को हम सभी लोगों को मिलकर हराना है। कोरोना वायरस हारेगा और हम सभी लोग भारत जीतेगा, इस मंशा के साथ। और जो गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए सुझाव हैं उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि इसकी अभी कोई दवा नहीं है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र प्रिकॉशन है, दवा है। एंड पुरानी कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिवेंशन। इसलिए इन सभी चीज पर हम सभी लोगों को ध्यान रखना है। इस लाइव सेशन में सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं फिनेंशियल ईयर 2019 और 20 जो 31 मार्च को कंप्लीट हो चुका है और हम नए साल में हैं, फिनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए। दोस्तों, रिजल्ट का जहां तक सवाल है, करियर प्लानर और अलायंस क्लब के बच्चों ने पिछले सारे साल के रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए बिहार में अव्वल दर्जा का रिजल्ट प्राप्त किया है। इसका विधिवत रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है, हम लोग IBPS का जो क्लर्क और PO का फाइनल रिजल्ट लॉकडाउन के बाद जो आने वाला है, उसके आने के बाद हम लोग करेंगे। लेकिन जितने सारे रिजल्ट्स आए उस रिजल्ट्स में उत्साह दिखाई दिया। बहुत सारे बच्चों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। ढेर सारे रिजल्ट्स के साथ विगत 12 सालों से जो हर साल रिजल्ट्स का दर बढ़ रहा है, उस परसेंटेज को बच्चों ने और भी बढ़ाया है। इस रिजल्ट्स का ऑडिट और ड्यू डिलीजेंस करने के बाद इसका प्रॉपर अनाउंसमेंट हम लोग विद फोटोग्राफ्स करेंगे पोस्ट लॉकडाउन पीरियड, IBPS के फाइनल रिजल्ट्स आने के बाद। जैसा हम लोग का प्रथा रहा था, प्रेसिडेंट रहा है कि हर साल 14 अप्रैल को हम लोग एक बहुत बड़ा शानदार बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए फंक्शन करते हैं। इस बार भी वो फंक्शन 11 अप्रैल को था, बिहार युवा सम्मान समारोह के नाम पे। लेकिन इसके कारण, इस वैश्विक महामारी के कारण इस फंक्शन को हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन धैर्य रखना है, डिसहार्टन नहीं होना है। ये फंक्शन जरूर होगा जब कभी भी अप्रूवल मिलेगा इस तरह के आयोजन को करने के लिए। तो बच्चों की जो छुट्टियां को देखते हुए हम लोग इस फंक्शन का आयोजन फिर से करेंगे और उससे भी ज्यादा दुगने उत्साह के साथ हम सभी लोग इसमें कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट बच्चों ने दिखाया। ये साल जो भी स्टार्ट हुआ है, इसमें भी ये रिजल्ट पिछले साल से भी अच्छा हो,
इसी कारण हम लोग को काम करना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये आएगा, बहुत सारे हमारे बच्चे जो देख रहे होंगे सोच रहे होंगे सर नौकरी तो मिल गई लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आया, डेफर हो रहा है, चाहे सीजीएल वाले हों, सीएचएसएल वाले हों, बैंक वाले हों, डेफर किया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है। मैं उनसे ये बोलना चाहता हूं कि आप निराश न हो। जिनको नौकरी मिल गई है, नौकरी मिलने के बाद और ज्वाइनिंग तक का जो समय होगा वो आपके जिंदगी का सबसे सुनहरा पल है, सुनहरा समय है। आप इसको एंजॉय करें लर्निंग के साथ। आप ये ना सोचें कि ज्वाइनिंग अभी नहीं आया है तो आएगा या नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई प्राइवेट प्लेसमेंट आपको नहीं मिला है, आपको पक्के की नौकरी मिली है, इसलिए ज्वाइनिंग सबको आएगा। कुछ महीने डिफर किए जा सकते हैं, इसके कारण जो समस्या हम लोग के सामने है और ये पैंडेमिक है, ये वर्ल्ड इससे जूझ रहा है, इसलिए इसमें अपनी प्रायोरिटी को थोड़ी शिफ्ट करनी पड़ेगी। लेकिन ज्वाइनिंग सबका आएगा, इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर वैकेंसी का क्या होगा, फ्यूचर में वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। उनके लिए मेरा जवाब ये है कि वैकेंसी की कोई कमी नहीं है। इंडिया एक डिप्लोमेटिक स्टेट है, यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंडे बहुत ज्यादा होते हैं, इस चीज को हम सबको समझना है। यंग कंट्री है हमारा, 32 साल इसका एज है और हम लोग डेवलपिंग से डेवलप नेशन की ओर जा रहे हैं। सीइंग ऑल दिस बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन एंड ऑल, वैकेंसी का कोई कमी नहीं होगा दोस्तों। मैं तो ये कहूंगा कि ये वैश्विक महामारी भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर लेके आएगा। जैसा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है कि सभी राज्य तैयार रहें, और ये हकीकत है। जिस तरह से चाइना में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उससे उम्मीद किया जा रहा है कि आगे आने वाला 2 से 3 साल के बाद इंडिया एक बहुत बड़ा जॉब हब के रूप में देखा जाएगा। मैं तो यहां तक कहूंगा गवर्नमेंट जॉब की तो बहार होगी ही होगी, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर जॉब, जो इंजीनियरिंग और एमबीए करते हैं बच्चे, उनके लिए भी जॉब सीन अच्छा होगा इंडिया में। बट ये फ्यूचर है और प्रेजेंट को देखकर, सिचुएशन को देखकर ही फ्यूचर डिसाइड किया जाता है। दोस्तों आप हमेशा याद रखिए, मैं पहले से कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि योद्धा वही होता है जो निगेटिव परिस्थिति में अपने आप को पॉजिटिव बनाता है और उसके लिए दिशा निर्देशन के अनुरूप काम करता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी की स्थितियां निगेटिव है, ये पॉजिटिव स्थिति नहीं मानी जाएगी, लेकिन फिर भी काफी अच्छे तरीके से इस पे जो भी काम करेगा, आगे आने वाला समय, महीना और दिन उन्हीं का होगा। तो वैकेंसी की कोई कमी नहीं होगी। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर कि किसी भी तरह की कोई कमी वैकेंसी में नहीं होगा। कुछ डेफर किया जा सकता है, डेफर किया गया भी है ज्वाइनिंग को। ज्वाइनिंग वाले लोग जिनको इतनी अच्छी शानदार जॉब मिली है वो भी चिंता न करें, सबको ज्वाइनिंग मिलेगा। और करियर प्लानर के बच्चे जो बिहार में इतने अच्छे परफॉर्म करते आ रहे हैं विगत कई सालों से, ये सिलसिला उनका आगे जारी रहे, इसके लिए हम लोग को थोड़ा बात करना है। सबसे पहले हम अपने टैलेंट टीम के सभी शिक्षकों तथा सभी विद्यार्थियों के प्रति आभार जताना चाहेंगे, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि एकाएक ये लॉकडाउन किया गया बिहार में। आपको याद होगा हम लोग छुट्टी में थे और उसके बाद एकाएक स्कूल कॉलेज कोचिंग को बंद कर दिया गया 16 तारीख से। उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया। हमारे बहुत सारे माननीय शिक्षक पटना में नहीं है, अपने गांव में है। उसके बावजूद सिविल साधन में किन्हीं के पास बोर्ड नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कहीं और फंसे हुए हैं, उसके बावजूद भी किसी भी तरीके से आपके टीचर आपके लिए कुछ वीडियोस बना के शूट करके भेजते हैं, जिसको कि हम लोग आपके लिए भेज रहे हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो अभी क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे फॉरवर्ड हम लोग आपके लिए एक योजना लेकर आए हैं, जिस योजना पे हम लोग पूरी टीम के साथ काम करके तैयार कर लिए हैं। और अभी 12 ब्रांचेज हैं। जब तक कोचिंग खोलने की अनुमति नहीं मिलती है, आइडिया लेकर आए हैं, उसका नाम है करियर प्लानर एट होम। मतलब हम आपको ठीक वैसा ही पढ़ाना चाहते हैं जैसे ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ाते थे। इसी का एक इमेज आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम देना चाहते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है करियर प्लानर एट होम।
ये सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन या वीडियो लेक्चर्स के लिए प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है। हम लोग शुरू से मानते हैं और आज भी इस मुद्दे पे कटिबद्ध है कि एजुकेशन अनुशासन का चीज है। एजुकेशन में वो इन्वॉल्वमेंट चाहिए, वो कमिटमेंट चाहिए। एजुकेशन का मतलब सिर्फ टॉपिक को पढ़ना नहीं होता। एजुकेशन का मतलब उस टॉपिक से, पढ़ाई से लेकर आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की बात होती है। इसलिए जो भी कार्यक्रम हम लोग क्लास में किया करते थे, उस कार्यक्रम को हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अभी लेके जाएंगे और जैसे ही कोचिंग खुल जाएगा उसके बाद हम लोग बैक हो जाएंगे अपने क्लासरूम में। इसके लिए हमने एक ऐप बनवाया है जो अगले 4 से 5 दिनों के अंदर करियर प्लानर का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इसका नोटिफिकेशन भी हम लोग आपको भेज देंगे सारे क्लासरूम के बच्चों को। उस ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो हम सभी टीचर्स यहाँ मिलकर आपके लिए वीडियो लेक्चर्स को शूट कर रहे हैं। जैसे आपको क्लासेस होती थी, ठीक प्रत्येक दिन 1.5 घंटे का, 2 घंटे का टाइमिंग के अनुरूप आपको उस एप्लीकेशन पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और उस वीडियो लेक्चर्स को आप सुनेंगे। और आपका व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके टीचर्स आपसे कनेक्टेड हो जाएंगे और उसकी डाउट क्लियरिंग आपको वहां पे होगी। ये करियर प्लानर में जो क्लासरूम प्रोग्राम है उस पर हम लोग ऐसे करेंगे। साथ ही साथ आपका सिर्फ पढ़ाई में एक अनुशासन आए, एक वातावरण आए, इसके मद्देनजर मई के महीने से, यानी 10 मई को और 25 मई को हम अलायंस क्लब मंथली टेस्ट जो लिया करते थे वो भी लेना स्टार्ट करेंगे। मई के महीने से आपका अलायंस क्लब के लिए टेस्ट भी होगा और वो टेस्ट एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन हम लेंगे। उस टेस्ट में पास करने वाले विद्यार्थी का गूगल मीट से हम वीडियो कॉलिंग करेंगे। इंटरव्यू में पास करने के उपरांत उनको अलायंस क्लब एट होम के एक्टिविटी में जोर दिया जाएगा। साथियों, इसमें अलायंस क्लब के भी बहुत सारे बच्चे इस फेसबुक लाइव पर होंगे। अलायंस क्लब के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलायंस क्लब की एक्टिविटी में विगत 1 महीने से मंडे टू सैटरडे ड्राइव कर रहा हूं पर्सनली। 5 घंटे 4 घंटे मैं इसको देखता हूं प्रत्येक दिन और मुझे आज खुशी है कि अलायंस क्लब के एक्टिविटी को पूरी तरीके से सफल बनाया गया है अलायंस क्लब एट होम में। अब उस अलायंस क्लब के एक्टिविटी को भी हम लोग टेक्नोलॉजी पे थोड़ा लेके जाएंगे। वहां भी हमने ऑलरेडी बोला है कि उनका भी जो एग्जामिनेशंस है या जो अन्य मुद्दा है, सेकंड सेशन है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्टिविटी है, वो सारे एक्टिविटीज को हम लोग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे करेंगे, जिससे बच्चे को घर बैठे वो अनुशासन, वो घर के अंदर वो भावना को जागृत करने में हम सफल हो पाए। इसके लिए ये कार्यक्रम किया है। दोस्तों, मैं समझता हूं कि इसमें कुछ कंस्ट्रेन है, सीमित साधन है, कुछ नेट कनेक्टिविटी है, घर का माहौल वैसा नहीं होता, लेकिन आपको ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जब स्थितियां सामान्य होंगी तो आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। क्या आप नॉर्मल तरीके से उस समय अपने आप को देखेंगे? पुरानी कहावत है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आप हमारे अनुभव से जानना चाहें तो मैं तो ये कहूंगा कि अभी का जो ये समय है, 1-2 महीने जो गुजर गए, हो सकता है आगे भी 1-2 महीना गुजर जाए। ये जो समय है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होगा आप सभी लोगों के लिए और इसमें बेसिकली योद्धा वही बनेगा जो डिजर्व करने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा। जैसे ही आप डिजर्व करेंगे और आपकी अपॉर्चुनिटी आएगी तो जाहिर सी बात है कि जो भी आप इच्छा मांगेंगे वो आपको मिलने वाला है। इसलिए पढ़ाई के अनुरूप अभी हम करियर प्लानर एट होम में यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे फैकल्टीज के वीडियो शेयर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको करियर प्लानर एट होम पर यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगा। जब ये वीडियो एप्लीकेशन पे मिलने लगेगा तो क्लासरूम की तरह मिलेगा और क्लास में जैसे फैकल्टीज पढ़ाते हैं ठीक उसी तरीके से आपको लेसन वाइज लेसन, चैप्टर वाइज चैप्टर, आपका उसका एक्सरसाइज, उसका डाउट, सब कुछ आपको मिलेगा जैसे क्लास में मिलता है। और साथ ही साथ अलायंस क्लब मंथली टेस्ट भी मई के महीने से स्टार्ट होगा। उस टेस्ट के माध्यम से आप सुपर ग्रुप अलायंस क्लब में भी पहुंच पाएंगे, जहां के अलायंस क्लब के डिफरेंट एक्टिविटीज को आप कर पाएंगे। ये तो हुई उस बच्चों के लिए बात जो आज हमारे बिहार के सभी ब्रांचेस में स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी क्लासरूम के स्टूडेंट हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को पालन करते हुए, कोरोना वायरस को हराने के प्रति कटिबद्ध होते हुए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से चलाने के लिए कटिबद्ध होते हुए, योद्धा बनने के लिए जिस तरीके से करियर प्लानर का नाम बच्चों ने खिलाया है,
एक अच्छे संगठन के रूप में, रिजल्ट्स के रूप में। आज जब ये स्थिति सामान्य होगी तो ये रिजल्ट्स और भी अच्छा होगा, और भी बढ़िया होगा। इसके लिए सारे कार्यक्रम अभी से यदि हम लोग करना स्टार्ट करेंगे एक सही स्ट्रैटेजी और सही मार्गदर्शन में, तो जीत दोस्तों आपकी ही होगी। दोस्तों यहां पर मैं अब एक चीज आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी हमारे बहुत सारे बच्चे का आ रहा है, इंक्वायरी आता है कि सर न्यू बैच आप लोगों का नहीं चल रहा है, करियर प्लानर में मुझे पढ़ना है, यहाँ के बारे में सुने हैं। उनके लिए मैं मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों कि जो भी हमारे विद्यार्थीगण बिहार या बिहार के बाहर जो यहाँ आते हैं और करियर प्लानर क्लासरूम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के हिस्सा होते हैं, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10th का रिजल्ट्स भी निकल चुके हैं बहुत जगह पे। 12th का भी रिजल्ट्स आने वाले समयों में निकलेगा। बहुत जल्द मई के महीने में हम लोग आपके लिए करियर प्लानर क्लासरूम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम की घोषणा करने जा रहे हैं, न्यू बैचेस की घोषणा करने जा रहे हैं। लेकिन वो बैच भी ठीक वैसा ही होगा जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, कि क्लासरूम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का ही हिस्सा होगा। इसमें सिर्फ अंतर यही होगा कि अभी आपको शुरुआती कुछ दिनों, कुछ महीनों तक, जब तक ये कोचिंग में परमिशन नहीं मिलता है, तब तक जो है आपको यहाँ पे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म के तहत आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम आपको क्लास देंगे। उसके बाद आपका नॉर्मल क्लास, जैसे ही कोचिंग स्टार्ट हो जाएगा तो आपका नॉर्मल क्लास इस तरीके से चलेगा। मैं फिर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं अपने तमाम टीम के साथ कि आप टोटली सेफ हैंड्स में हैं। जो भी विद्यार्थी रिजल्ट्स अच्छा दिए हैं, जो भी विद्यार्थी रिजल्ट्स आगे देना चाहते हैं, जो ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं, ये सभी लोग एक अच्छा संगठन में हम लोग काम कर रहे हैं। इस चीजों को अच्छा से अच्छा करने के लिए हम लोग को काम करना होगा। तो यदि वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हम लेक्चर्स आपको देंगे, ऐप के माध्यम से, कोई मैं यूट्यूब पर ओपन लेक्चर्स नहीं करूंगा, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। मैं आपको एप्लीकेशन के माध्यम से आपके बैच में जैसे आप क्लास कर अनुशासन के साथ, उसमें समय सीमा भी मैं निर्धारित करने जा रहा हूं, जिससे कि बच्चा को वो अनुशासन मिले। और उसके हम लोग आपका अलायंस क्लब टेस्ट भी लेंगे। इसके साथ ही साथ बहुत सारे बीच बीच में जो करियर प्लानर में हम लोग वर्कशॉप क्लासेस किया करते थे, वो भी बीच बीच में वर्कशॉप क्लासेस भी इसके माध्यम से हम लोग करेंगे। तो ये एक हमारा पूरा का पूरा एक मुद्दा था, एक अनाउंसमेंट था। बहुत लोग हमसे मैसेज मुझे कर रहे थे कि सर बहुत दिनों से आप बता नहीं रहे हैं कि क्या होगा आगे। तो मैं एक्चुअली तैयारी कर रहा था। मैं कोई चीज हड़बड़ी में नहीं करता। जो विद्यार्थी मुझे जानते हैं उनको अच्छे से मालूम है कि सोच समझ के हम लोग काम करते हैं, बहुत ड्यू डिलिजेंस के बाद कोई काम करते हैं। इसी कारण मुझे वक्त लगा आपसे बात करने का और लाने का। आज हम पूरी टीम करियर प्लानर अलायंस क्लब का पूरा परिवार इसलिए तैयार है। इस सीमित साधन में भी जो हो सकता है वो हम लोगों ने करने का चेष्टा किया है। आपको फिर से कॉन्फिडेंस देते हैं कि आपको कभी भी सोचने का या कभी भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। करियर प्लानर की पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको अलायंस क्लब टेस्ट भी मई से स्टार्ट होगा। वो तमाम चीज आपको दिए जाएंगे जिसकी जरूरत आपको है। और जैसे ही कोचिंग सामान्य हो जाएगा, जो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये कोचिंग सामान्य स्थिति में हम लोग वापस आएंगे, उसके बाद कंपटीशन की भावना को जागृत करने में हम लोग सफल होंगे। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, मैं क्लास में भी कहा करता था, आज भी मैं इस चीज पे हूं। आप कंपटीशन की दुनिया में लाखों विद्यार्थियों को फेस करते हैं और चंद सैकड़ों में आना चाहते हैं, तो एक ही वो चीज है जो आपको जीत दिलाएगी। सिर्फ आप सिलेबस और टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो उससे जीत नहीं होता। आपके पास अच्छी पढ़ाई के साथ एक अच्छा प्रोसेस होना चाहिए और उसको जोड़ने का कनेक्टर होना चाहिए। आप जरा सोचिएगा कि करियर प्लानर और अलायंस क्लब में विगत कई सालों से इतने सारे रिजल्ट्स हर विभाग में बच्चे क्यों दे रहे हैं। ऑनलाइन पैकेज के रूप में सैकड़ों फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है मार्केट में। बहुत सारे टेस्ट पोर्टल्स में टेस्ट अवेलेबल हैं, फिर भी बच्चे यहां से क्यों अच्छा कर रहे हैं। यदि आप इसको सोचेंगे तो उसका एक ही है कि ये है प्रोसेस, और रिजल्ट एक प्रोसेस से आता है। रिजल्ट XYZ ABCD कर लेने से नहीं आता। बहुत ही ईमानदारी से मेहनत कर काम करने से, एक अच्छी टीम बनाने से, एक अच्छा प्रोसेस को इवॉल्व करने से आपका रिजल्ट हमेशा आता है, आगे भी आएगा।
दोस्तों, इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेंगे अब कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप कोरोना वायरस में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को पालन करते हुए घर पे रहें। सरकार का जो भी दिशा निर्देशन है उसको फॉलो करें, ये मेरी गुजारिश है आप सभी लोगों से। साथ ही साथ पढ़ाई भी आपका हैम्पर ना हो, आप डिजर्व करें इस मौसम में, इस महीनों में, इस समयों में। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पढ़ाई के साथ भी कनेक्ट रहें, और वो कनेक्शन पढ़ाई का प्रोसेस से होना चाहिए। इसी के मद्देनजर हम आपको जो चीजें सुविधा के रूप में देने जा रहे हैं वो मैंने आपको बताया। मैं फिर से एक बार अपने तमाम सफल हुए 2019-20 के विद्यार्थियों का, जो सैकड़ों विद्यार्थी जो सफल हुए, हर विभाग को पास किए, ज्वाइन करने जा रहे हैं, कुछ ज्वाइन भी कर चुके हैं, उनको बधाई देता हूं। उनके मंगल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये फंक्शन जो इस बार का वार्षिक सम्मान समारोह फंक्शन है वो भी स्थिति नॉर्मल होने के बाद बहुत ही उत्साह और एनर्जी के साथ हम लोग आपके लिए करेंगे। तो मई के महीने से आप रेडी रहिए। क्लासरूम के तमाम बच्चे, क्लास के बाहर के, करियर प्लानर के बाहर के जितने भी कोचिंग के बच्चे हैं वो भी अलायंस क्लब के पोर्टल पे उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उस टेस्ट को दे पाएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्लास के बच्चे भी दे सकते हैं। ये ओपन टेस्ट हम लेंगे, टेस्ट के माध्यम से आपको आपका मार्क्स मिल जाएगा, और उसके बाद जो बच्चे रिटन पास करेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो है उनको इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा, और उसके बाद उनको अलायंस क्लब में भी जोड़ा जाएगा। तो वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ आपकी डाउट क्लियरिंग, इसके साथ वर्कशॉप क्लासेस, साथ ही साथ मंथली टेस्ट, अलायंस क्लब एक्टिविटी, वो तमाम प्रोसेस नोट जो आपको बताए गए थे क्लास में, वो बिहार के सभी ब्रांचेस के सभी बच्चों के लिए ये सुविधा मिलेगी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। साथ ही साथ जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए नया बैच का अनाउंसमेंट्स मई के महीने में हम लोग करेंगे। वो उस नए बैच के अनाउंसमेंट्स के साथ नए बैच में अपना एडमिशन लेंगे, और उनको इस तरीके से, इस सिस्टम से उनको जोड़ा जाएगा, और सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद कोचिंग खुल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।